नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच, और आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको पाइल्स का प्रॉब्लम है। किसी भी तरह का पाइल्स का प्रॉब्लम, चाहे वो खूनी पाइल है या ड्राई है या खुश्क है या ईचिंग होती है या एनस में ऐसा लगता रहता है जैसे कुछ चुभ रहा है, कुछ काट रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो उन सभी प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। बवासीर या पाइल्स आज के टाइम का एक कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। कई लोगों ने मुझसे पूछा है और आज का जो नुस्खा है मैंने जिस किसी को बताया उसने ही कहा कि उसे बहुत फ़र्क पड़ा है, मतलब, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसको मैं शेयर करूँ ताकि और भी ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे। आज के वीडियो में मैं दो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। एक पीने वाला नुस्खा है, एक ड्रिंक हम बनाएंगे, और दूसरा लगाने वाला नुस्खा है। दोनों चीज़ें हम शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, पाइल क्यों होती है? एक कंसेप्शन है कि जिसको कब्ज है उसको पाइल्स हो जाती है। हाँ, कुछ हद तक ये ठीक है कि कब्ज है तो पाइल्स भी हो जाती है उसका, लेकिन कारण क्या है? कारण तो जानिए पहले। कारण है कि जब आपका स्टूल टाइट होता है, वो अपने से निकलता नहीं है, उसको निकालने के लिए आपको प्रेशर डालना पड़ता है। जब आप प्रेशर लगाते हैं तो वहाँ की जो नसें, वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो उन पर बहुत ज़ोर आता है और वो फूल जाते हैं। वो जब फूलते हैं तो उन्हीं से पाइल्स बनती है, पाइल्स का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो असली प्रॉब्लम क्या हुई? स्टूल का खुश्क होना। अगर वो खुश्क नहीं है, स्मूथ है, आराम से पास हो जाता है तो पाइल्स नहीं होगी। इसीलिए इसको कॉन्स्टिपेशन के साथ जोड़ देते हैं। तो आज जो हम नुस्खा शेयर करेंगे वो इन सब परेशानियों को दूर करने में बहुत ही कारगर नुस्खा है। अगर आप लगातार इसको 7 दिन तक लेंगे तो आपको लगेगा बहुत आराम हो गया, और आप 7 दिन तक ले सकते हैं, 21 दिन तक ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम कितनी है, उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं और इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, लेना ज़रूरी है, क्योंकि दवा को अगर दवा की तरह नहीं लिया जाएगा तो वो फ़ायदा नहीं करेगी। एक बात और, मैंने देखा है कि जब मैं कोई रेमेडी या कोई ड्रिंक बताती हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि इसमें ये मिला लें या इसमें से ये हटा दें। देखिए, नुस्खा तो जो जैसे होता है वैसे ही यूज़ करना होता है। अगर उसमें आपने कुछ मिला लिया या कुछ उसमें से हटा दिया तो उसकी तासीर चेंज हो जाती है और फिर उसके इफ़ेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो जो नुस्खा जैसे बताया जाता है वैसे ही उसको यूज़ करना चाहिए, तभी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस नुस्खे की एक और ख़ास बात यह है कि ये सभी के लिए कारगर है। चाहे किसी को खूनी बवासीर है, ड्राई बवासीर है या ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, कईयों का होता है ना, देखा होगा, पीछे हाथ डाल के खुजली करते ही रहते हैं, या फिर एनस में खुश्की बहुत ज़्यादा है, जब स्क्वीज़ करते हैं तो लगता है जैसे कट रहा है वहाँ से। इन सभी परेशानियों के लिए ये बहुत कारगर नुस्खा है। बहुत से लोग पाइल्स की दवा लेते हैं, कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, कुछ टाइम के लिए फ़र्क पड़ता है, लेकिन कहते हैं कि दोबारा से हो जाती है। तो हम जो नुस्खा यूज़ करेंगे ये लगातार यूज़ करने से आपको दोबारा नहीं होगी। ये इतना अच्छा नुस्खा है कि आपके गट हेल्थ को अच्छा कर देगा, और उसके साथ तो कहते हैं कि अगर गट हेल्थ अच्छी है तो 500 बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। तो ये एक ऐसा नुस्खा हम बनाने वाले हैं जो टेस्टी है, बनाने में इजी है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, और सुबह इसको पीना है। उसकी बात करेंगे, लेकिन साथ में ऐसी गलती क्यों होती है कि पाइल्स बार बार हो जाए उसकी भी बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें, कौन से सपोर्टिव फ्रूट्स या फूड आपको खाने चाहिए जो इस बीमारी से आपका पीछा छुड़वा के रखें। क्योंकि आपका खाना ही तो आपका गट हेल्थ, खाने पर ही डिपेंड करके आपने क्या खाया, कैसे खाया और कैसे पचाया, उसी पर तो डिपेंड करता है। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हुए पहले मैं बताती हूँ कि आपको कौन कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए जो इस प्रॉब्लम में आपकी मदद कर सकते हैं। आपको खाने चाहिए रेशे वाले फूड। पपीता बहुत अच्छा होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां अच्छी होती हैं, लौकी, तोरी, ये सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं, और आप एप्पल भी खा सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो कुछ एक फ्रूट्स हैं, कुछ एक सब्जियां हैं जिनको रेगुलर शामिल करना है, और कुछ एक चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो आपके अंदर जाने के बाद एक तो हजम नहीं होती हैं, दूसरी आंतों में चिपक जाती हैं और कॉन्स्टिपेशन का और आंतों के हार्डनेस का कारण बनती हैं, और वही कारण है कि स्टूल जो है वो स्मूथली पास नहीं होता है। तो आप मैदा की चीज़ें, बेकरी आइटम्स,
कॉफ़ी भी बहुत नुकसान करती है। अगर पाइल्स है तो कॉफ़ी बहुत नुकसान करती है, और कोल्ड ड्रिंक्स बहुत नुकसान करती हैं। एक टिप और बताना चाहूँगी, अगर किसी को पाइल्स है तो जब वो फ्रेश होते हैं तो उसके बाद वॉश करने के लिए, धोने के लिए ल्यूकवार्म वाटर का इस्तेमाल करें। आप अगर ठंडा पानी डालते हैं तो आपकी पेन बढ़ती है, क्योंकि जैसे ही ठंडा पानी पड़ेगा वहाँ के वो टिश्यूज़ और वो वेन्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और दर्द बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करना चाहिए वॉश करने के लिए। ये तो हो गई बात कि क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। अब चलिए रेमेडी की तरफ चलते हैं। रेमेडी बहुत आसान है, बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं। तो इसमें नंबर 1 पर आपको चाहिए इसबगोल। इसबगोल की भूसी, सत इसबगोल, या आप जब बोलेंगे तो अच्छी दुकान से अच्छी ब्रांड का आप लेंगे और वो आप उसको यूज़ करेंगे। बहुत आसानी से मिल जाता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। दूसरे नंबर पर आपने लेना है मुलेठी, यानी कि लिकोराइज। इसका अगर पाउडर आप घर में बना लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अच्छी कंपनी का पाउडर आप खरीद लें, वो भी आपने लेना है। और तीसरे नंबर पर लेना है आपने सेंधा नमक। ध्यान रखिए, अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो सेंधा नमक सिर्फ 1 चुटकी डालना है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो जितना बताया उतना आपने डालना है। आप 1 टेबल स्पून इसबगोल लेंगे, आधा टीस्पून आप मुलेठी लेंगे और 1/4 टीस्पून आप लेंगे सेंधा नमक। इन सबको अच्छे से मिलाएंगे 1 गिलास पानी में। पानी आप सिंपल नॉर्मल ले सकते हैं, रूम टेम्परेचर का, या ल्यूकवार्म ले सकते हैं। और सुबह खाली पेट आपने ये पीना है। ये पीने के आधे घंटे तक आपने कुछ भी ना खाना है ना पीना है। बस आपने इतना ही काम करना है, और बाकी काम तो ये दवाइयाँ अंदर जाके करेंगी। कैसे करेंगी? इसबगोल जो है वो प्रेशर को कम करता है, और बवासीर तो बनती प्रेशर से है, तो ये प्रेशर को कम करेगा, स्टूल को बल्क देगा, में स्टूल को पास होने में मदद करेगा। जब स्टूल सॉफ्ट होगा तो वो इंटेस्टाइन से आराम से पास होगा और बाहर निकलेगा। मुलेठी जो है वो सिर्फ गला ठीक करने के लिए, खांसी जुकाम के लिए नहीं होती, उसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो मुलेठी इन्फ्लेमेशन को कम करती है, और इसमें तो इन्फ्लेमेशन से ही तो नुकसान हो रहा है आपको, तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। और नमक जो है वो फ्लैश आउट करने के काम आता है। तो जब ये तीनों चीज़ मिलेंगी तो बहुत ज़बरदस्त असर ये करने वाली है, बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। ये तो हो गई आपकी पीने की रेमेडी। क्या खाना है वो भी मैंने बता दिया कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, फल खाओ। आप साथ में आप और भी चीज़ें अपना सकते हो, जैसे 5 से 7 मुनक्का आप रात को भिगो के रख दें, सुबह उसको चबा के खा लें और वो पानी भी पी लें। 2 अंजीर भिगो के रख दें, सुबह उसको खा लें, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, बेकरी आइटम नहीं खाएं, कॉफ़ी नहीं पिए, ये सब चीज़ें तो छोड़नी पड़ेगी। तो अब ये तो हो गया कि क्या पीना है। अब चलिए बात करते हैं कि कौन सा ऑयल है जो इसमें फ़ायदा करेगा। एक ऑयल मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ उन लोगों के लिए जिनको एनएस के वहाँ पर खुजली बहुत होती है, या ऐसा लगता है जैसे कट गया है, जब स्क्वीज़ करते हैं तो कटे हुए का एहसास होता है। ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये पाइल्स के शुरू होने के सिम्टम्स होते हैं। इसके लिए आप मस्टर्ड ऑयल लेके उंगली में, और जहाँ तक आप अंदर तक लगा सकते हैं, रिम से लेके अंदर तक, वहाँ तक लगा दें। क्योंकि मस्टर्ड ऑयल जो कच्ची खाने का होता है ना, उसमें हल्की सी जलन होती है, लेकिन वो पाइल्स को नहीं होने देता है। ये 100% इफ़ेक्टिव है, जिसको बताया उसको फ़ायदा हुआ है। अब चलिए, पाइल्स हो गई है, ज़्यादा बड़ी हुई है, तो उसके लिए कौन सा ऑयल है? उसके लिए आप लेंगे 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल, 1 टेबल स्पून सेसमे ऑयल यानी कि तिल का तेल, और 8 से 10 बूंदें आप लेंगे टी ट्री ऑयल की, एसेंशियल ऑयल की। इनको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, और लगाने का तरीका वही है कि दिन में 2 बार, एक बार रात को सोते टाइम लगा लें, एक बार नहाने से पहले लगा लें। दिन में 2 बार उंगली से जहाँ तक आप लगा सकते हैं वहाँ तक इसको लगाना है। बस ये दोनों काम आप करते रहिए, और देखिए 1 हफ्ते में आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा, आपकी गट हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये थोड़ा सा छोटी सी एक होम रेमेडी है, ज़्यादा आपको कुछ तामझाम नहीं करना, बाज़ार से लानी है, मिलानी है, घोल के पीनी है या लगानी है, बस इतना सही काम करना है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है
तो देखिएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको छुटकारा मिल जाएगा। नहीं है तो जिसको है उसको आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। इसी तरह फ़ायदे उठाते हुए आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।